बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। नाजरीन, दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। जुल्म व फितना बढ़ चुके हैं, ईमान कमज़ोर होता जा रहा है और इंसानियत इंसाफ की तलाश में भटक रही है। लेकिन एक खुशखबरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि क़यामत से पहले एक ऐसी शख्सियत ज़ाहिर होंगी जो जुल्म के अंधेरों को ख़त्म करके दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगी। वो हस्ती हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अबू दाऊद और दीगर कुतुब में है कि इमाम मेहदी उस वक्त मदीना मुनव्वरा में होंगे। उन्हें खौफ होगा कि कहीं लोग उन्हें खलीफा मुंतखब न कर लें, इसलिए वो मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले जाएंगे। उस ज़माने में झूठे मेहदी होने के दावेदार भी सामने आएंगे, लेकिन अल्लाह के मुंतखब मेहदी को पहचानने वाले लोग उन्हें खाने काबा के पास ढूंढ निकालेंगे। वहाँ रुकन यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान नेक लोग उन्हें पहचान लेंगे और चाहे इमाम मेहदी राज़ी ना भी हों, वो जमात उनके हाथ पर बैत कर लेगी। उसी वक्त आसमान से एक आवाज़ गूंजेगी, हादा खलीफतुल्लाहिल मेहदी फस्तमिउ लहू व अतीउ, यानी ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसका हुक्म सुनो और मानो। इस वाक़े की एक निशानी ये है कि इससे कबल गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में चाँद सूरज दोनों को ग्रहण लग चुका होगा। इमाम मेहदी का ताल्लुक़ सैयद ख़ानदान से होगा। वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से होंगे। आपका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा, वालदा का नाम आमिना होगा। आपका चेहरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह, कद लंबा और रंग खिला होगा। ज़बान में हल्की लुकनत होगी, जिसकी तंगी की वजह से बाज़ बार रान पर हाथ मारते होंगे, और आप तकरीबन 40 साल की उम्र में बैत करेंगे। आपका इल्म लदुन्नी होगा, यानी अल्लाह का अता करदा इल्म। बैत के बाद इमाम मेहदी खाने काबा का ख़जाना रताजुल काबा निकालकर मुसलमानों में तकसीम करेंगे। ये खबर जब फैल जाएगी तो खुरासान से एक अजीम लश्कर इनकी मदद के लिए निकलेगा। इस लश्कर की क़यादत एक शख्स मंसूर करेगा, जो रास्ते में कुफ़ार और ईसाइयों से मुकाबला करके उनका सफाया करेगा। दूसरी तरफ ईसाई ताकतें भी हरकत में आएंगी। रूम और दूसरे ममालिक से बड़ी फ़ौजें जमा करके शाम में उतर आएंगी। हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज होगी। इमाम मेहदी अपनी फ़ौजों के साथ मदीना आएंगे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे और फिर दमिश्क की तरफ बढ़ेंगे। वहीं मुसलमानों और ईसाइयों का सामना होगा। उस वक्त इमाम मेहदी की फ़ौज के 3 गुरोह हो जाएंगे। एक गुरोह नसारा के खौफ से राह फरार इख्तियार कर लेगा। अल्लाह ताला उन्हें कभी भी माफ़ नहीं फरमाएंगे, क्योंकि वो मैदान जिहाद से भागने का बड़ा गुनाह कर चुके होंगे। दूसरा गुरोह बाकी लोगों में से तो शहीद हो जाएंगे और बदर व उहद के शुहदा के मरातिब हासिल कर लेंगे। और तीसरा वो जो ईसाइयों के मुकाबले में डटे रहेंगे, हत्ता के फतह हासिल करके हमेशा के लिए गुमराही और बुरे अंजाम के अंदेशे से छुटकारा पा लेंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम दूसरे दिन भी ईसाइयों के मुकाबले में निकलेंगे। इस रोज़ मुसलमान बग़ैर फतह या मौत के जंग से ना पलटेंगे। फिर ये सब मुजाहिदीन शहादत का जाम पी लेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बाकी रह जाने वाले थोड़े से अफराद के साथ लश्करगाह में जिहाद की तैयारी करेंगे। तीसरे दिन फिर एक जमात के साथ मौत या फतह का अहद लिए मैदान में आएंगे। आपके साथ ही बड़ी बहादुरी के साथ ईसाइयों से जिहाद करेंगे और आरज़ुए शहादत को पा लेंगे। शाम के वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बची हुई थोड़ी सी जमात को साथ लेकर वापस आ जाएंगे। चौथे दिन भी मुजाहिदीन की एक बड़ी जमात फिर शहीद हो जाएगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम थोड़ी सी जमात को लेकर वापस तशरीफ़ ले जाएंगे। फिर एक दिन हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम थोड़ी सी मुहाफ़िज़ फ़ौज को लेकर दुश्मन से मुकाबला करेंगे। इस दिन खुदावंद करीम उनको खुली फतह नसीब फरमाएगा। यही वो जंग है जिसे मलहमा कुबरा कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की कुर्बानियाँ बेमिसाल होंगी, लेकिन आखिरकार इस्लाम को गलबा नसीब होगा। उस वक्त इमाम मेहदी को अल्लाह की तरफ से बेपनाह फतूहात मिलेंगी, लेकिन उनके साथ ही दुनियावी मालो दौलत पर खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह की रज़ा और जन्नत की तमन्ना होगी। ये सब फतूहात जारी रहेंगी कि अचानक एक खबर फैलेगी कि दज्जाल ज़ाहिर हो गए हैं। इमाम मेहदी एक वफ़द रवाना करेंगे ताकि खबर की तस्दीक हो, लेकिन ये खबर झूठी निकलेगी। कुछ ही अरसे बाद दज्जाल वाकई दुनिया के सामने आ जाएगा और यही मरहला क़यामत के करीब सबसे बड़े फितने की इब्तदा होगी।
नाजरीन, इस पहले हिस्से में हमने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर और उनकी फतूहात के बारे में जाना। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि दज्जाल के खुरूज के बाद क्या होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला हिस्सा आप तक सबसे पहले पहुंचे।